बदलू सदा समय नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर एक मज्जिए पर बैठकर काम करता था। मज्जिया मीन्स सीट। और बीच बीच में वो हुक्का भी पीता था। दोपहर के समय लेखक बदलू के पास जाकर बैठकर उसका काम देखता रहा। बदलू भी लेखक को बहुत प्यार से लला कहा करता था। क्या कहा करता था? लला कहा करता था। बदलू चूड़ियाँ बनाकर उसका सौंदर्य बहुत इंटरेस्ट के साथ वो देखता रहा। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मनिहार मीन्स चूड़ियाँ बनाने वाला व्यक्ति, मनिहार। ओके, पैतृक पेशा मीन्स, पैतृक मीन्स हेरिटेज। उसका बाप भी, उसका पिता भी यही काम करता था। वास्तव में बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ उस समय स्त्रियों को बहुत पसंद है। वो बहुत सुंदर भी है। और वो चूड़ियाँ बनाकर पैसे के लिए वो बेचता नहीं। बदलू स्वभाव से भी बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। वो पैसे के लिए काम नहीं करते थे। लेकिन विवाह के समय, विवाह के अवसर पर वो एक जोड़े चूड़ियों के लिए वस्त्र भी लेते थे, अनाज भी लेते थे और पैसे भी लेते थे। संसार में बदलू को एक ही बात पर छिद दी, वो थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियाँ मीन्स ग्लास बैंगल्स। यदि किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखा तो उसके मन में बहुत क्रोध आ जाता। और सभी समय लेखक से वो बातें करता था, शहर के बारे में और उसके बचपन के बारे में और उसके पिताजी के बारे में। वो सदा समय बातें करता रहता। बातें करते समय बदलू ने लेखक को दूध की मलाई देता और फसल के समय, आम के फसल के समय 2-4 आम खाने के लिए देता और बहुत प्यार भी करता। लेखक हर गर्मी की छुट्टी में अपने गांव चला जाता, मामा के गांव चला जाता और 1 महीना और आधा महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वो वापस चला जाता। इसके बीच में लेखक के पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव न जा सका। 8-10 वर्षों के बाद जब मामा के गांव वापस आ गया, उसके मन में लाख की गोलियों में रुचि भी नहीं दी, क्योंकि वह बड़ा हो गया। और गांव में जाकर भी उसके मन में बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच में उसने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती थी। लाख की चूड़ियां पहनने वाली स्त्रियां विरले मात्र ही नहीं। तब एक दिन लेखक को बदलू का ध्यान उसके मन में आ गया। इसका कारण है कि बरसात के समय लेखक की मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर खून बहने लगी। मामा उस समय घर पर न थे, इसलिए लेखक को उसकी देखभाल करनी पड़ी। साथ साथ उसके मन में बदलू का ध्यान आ गया। उसके मन में बदलू को देखने की इच्छा भी आ गई। वो शाम को बदलू का घर गया। उसने देखा कि बदलू नीम के पेड़ के नीचे उसके मझे पर एक घाट पर वो लेटता था। लेकिन
बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं, सो लेखक ने स्वयं परिचय दिलाया, परिचय किया। लेकिन लेखक ने देखा कि बदलू का काम मशीन के कारण बंद हो गया था, क्योंकि मशीनों से बनाई गई कांच की चूड़ियाँ के सामने लाख की चूड़ियाँ कोई पसंद नहीं करता। लेखक ने सोचने लगी कि मशीन युग ने कितने कुशल कारीगरों के हाथ काट दिए। मशीनों के कारण अनेक व्यक्तियों के काम नष्ट हो गए। उस समय शहर की सभी स्त्रियां और गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनते थे। गांव गांव में कांच का प्रचार भी हो गया था। आपस में बातें करते समय बदलू कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मशीन युग है ना, इसलिए आज काम मशीन से ही होता है। खेत भी मशीन से काम करते हैं, खेत में भी मशीन काम करते हैं, और सुंदर कांच की चूड़ियाँ भी होती है, इसलिए लाख की चूड़ियाँ की ज़रूरत नहीं है।